नमस्कार मित्रों, आज हम 7 चक्र और 7 चक्र के 7 व्यक्ति मतलब हम जो चीज़ समझेंगे 7 चक्र और 7 तरह के लोग। वैसे तो चक्र का जो मतलब होता है पहिया या गोलाकार घूमने वाली चीज जिसको हम चक्र कहते हैं। क्योंकि यह शब्द जो है वो शरीर से संबंधित है। शरीर का एक आयाम दूसरे आयाम की गति को बढ़ाता है। एक शरीर का एक आयाम, हमारा जो शरीर होता है वो दूसरे आयाम को गति देता है, इसलिए इसे चक्र कहते हैं। पर वास्तव में यह गोलाकार भी होते हैं और त्रिकोण भी होते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में हजारों ऊर्जाओं के भंवर है, मतलब चक्र है जो गैलेक्सी की तरह गोल घूम रहे हैं। उनमें से 114 चक्र मुख्य माने जाते हैं। इन 114 चक्रों को मुख्य तौर पर चक्रों में काउंट किया गया है, जहां ऊर्जा गोलाकार रूप में चक्कर लगाती है, जिसके कारण हमारा जीवन चलता है। विज्ञान ने भी इस चक्रों की सूक्ष्म उपस्थिति को माना है। भारतीय पारंपरिक औषधि के अनुसार ये चक्र जो है ये सुप्तावस्था में होते हैं। हालांकि ये ऊर्जा का केंद्र है। ये जो 7 चक्रा जो है, हम नीचे से अगर काउंट करें तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, ये हमारे 7 चक्र है। अब कौन सा चक्र कहाँ पर है? तो पहला जो चक्र है वह मूलाधार, जो कि हमारे गुदा और जननेंद्रिय के बीच में होता है। स्वादिष्ठान चक्र जो है ये जननेंद्रिय से 4 उंगल ऊपर की तरफ होता है। मणिपुर चक्र नाभि से नीचे होता है। अनाहत चक्र जो होता है वह हमारे हार्ट को पास माना जाता है। विशुद्धि चक्र हमारे कंठ के गले में होता है। आज्ञा चक्र हमारे दोनों भवों के बीच होता है। जबकि सहस्त्रार चक्र, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है, सिर की जगह ऊपर होता है, जहाँ पे नवजात शिशु का जो सर होता है वह कोमल जगह, जहाँ पे सर के ऊपर जो कोमल जगह होती है वही सहस्त्रार चक्र है। अब साधना करने पर यह ऊर्जा जो है मूलाधार चक्र से सहस्त्रार में पहुँच जाती है, मतलब मूलाधार से सहस्त्रार में पहुंचती है। लेकिन अगर यदि कोई व्यक्ति साधना नहीं करता है तो तब क्या होगा? तब जिस व्यक्ति को बचपन में जैसे संस्कार विचार दिए गए उसी अनुसार उसकी ऊर्जा केंद्र में कोई एक चक्र बन जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि उस केंद्र पर ऊर्जा एकत्रित होने से वह चक्रीय सक्रिय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वह व्यक्ति उच्च चक्रों की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, या फिर उस व्यक्ति को उस चक्र से संबंधित जो पॉजिटिव एनर्जी है वो मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। सक्रिय ऊर्जा के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव निर्मित होता है, भविष्य निर्मित होता है। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले मूलाधार चक्र को। अगर जिनके जीवन में भोजन, सोना, निद्रा, सेक्स सबसे प्रबल है, तो वे सभी इस चक्र के अनुभव को भोगते रहते हैं और अंततः अपना जीवन किसी पशुवत विचार की तरह जीकर मर जाते हैं। ऐसे लोग बुद्धि से नहीं, भावना से काम लेते हैं। ऐसे लोगों का जो भविष्य है वो पशुओं के भांति गड़बड़ होता है। हालांकि मूलाधार चक्र पर ऊर्जा गड़बड़ होने के कारण व्यक्ति प्राकृतिक भूख और नींद में भी उसके गड़बड़ी हो जाती है। यह भी हो सकता है कि वह व्यक्ति ज़्यादा हिंसक हो जाए और उसमें तामसिक प्रवृत्ति का बोलबाला हो जाए। दुनिया में बहुत ही सतही विचारधारा के लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वह साहित्यिक हो या फिल्मों में हो। गौर से देखने पर, अगर हम गौर से देखते हैं तो हम समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति की ऊर्जा मूलाधार चक्र पर स्थित है, क्योंकि यह लोग जो है वह नियमित रूप से खाना पीना, नींद, सेक्स, रहन सहन, इन्हीं चीज़ों पर आपको चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 2, स्वादिष्ठान चक्र। कुछ लोगों की जो ऊर्जा है वह स्वादिष्ठान चक्र में ज़्यादा सक्रिय रहती है, इसलिए उनके जीवन में आमोद प्रमोद का ज़्यादा महत्व होता है। मतलब भौतिक सुख सुविधाओं को पाने में और भोगने में यह लोग लुप्त रहते हैं। मनोरंजन इनका जीवन बना रहता है। यात्रा करना, नृत्य करना, संगीत करना ही इनका जीवन बनता है। हालांकि यहाँ पर ऊर्जा की गड़बड़ी से जीवन में जो है कर्मठता, मतलब अपने कर्तव्य से दूर हट जाना, आलस्यता बढ़ जाती है। व्यक्ति शराब, मौज मस्ती में जीवन बिता दे, ऐसा हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी और अंततः वह पछताता है। नंबर 3 का जो चक्र है नाभि के नीचे, मणिपुर चक्र। अगर आपकी ऊर्जा मणिपुर चक्र पर ज़्यादा सक्रिय है तो आपके जीवन में कर्म की प्रधानता होगी। ऐसे व्यक्ति कर्मयोगी कहलाते हैं।
ऐसा व्यक्ति दुनिया का हर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मतलब वह व्यक्ति अपने कर्म को ज़्यादा जीवन में ज़्यादा महत्व देता है। फिर आते हैं हम अनाहत चक्र पर, हार्ट चक्र जिसको कहा जाता है। ज़्यादातर सृजनशील लोग, मतलब जो वैज्ञानिक लोग हैं, सृजन करना जानते हैं, ऐसे लोग इस चक्र में जी रहे होते हैं। ऐसे लोग संवेदनशील किस्म के होते हैं। वे लोग भावनाओं की कदर करते हैं, जिनमें हम चित्रकारों को, लेखक को, मूर्तिकार को, इस श्रेणी के लोगों को लिया जा सकता है। फिर आता है हमारा विशुद्धि चक्र, मतलब कंठ में जो चक्र होता है। विशुद्धि चक्र में ऊर्जा सक्रिय होना इस बात का सबूत है कि आप अति शक्तिशाली है। शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ों पर आपका नियंत्रण है। ऐसा व्यक्ति निर्भीक व ईमानदार होता है। आज्ञा चक्र पर बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को बहुत महत्व दिया और जो हर कार्य और व्यवहार को बौद्धिक स्तर से करते हैं, तो यह माना जाता है कि उनकी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर ज़्यादा सक्रिय है। बौद्धिक अनुभव से शांति मिलती है। ऐसे व्यक्ति के आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो, ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति से हमें एक ऊर्जा मिलती है और इन व्यक्तियों के जीवन में किसी भी तरीके की परिस्थितियां अगर निर्मित हो जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। निर्भीकता उसका स्वाभाविक गुण है। हालांकि ऊर्जा की गड़बड़ी से बौद्धिक अहंकार पैदा हो जाता है, जो कुबुद्धि और कुतर्क की ओर ले जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए और समाज के लिए दिशाहीन भी कर सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। शस्त्रार चक्र पर बहुत कम लोग जाते हैं। जिनकी ऊर्जा शस्त्रार पर आ जाती है, ज़्यादा सक्रिय रहती है, ऐसे व्यक्ति सदा आनंदित रहते हैं। सुख का, दुख का इन पर कोई असर नहीं गिरता। बिना कारण ये व्यक्ति खुश रहते हैं, सदा प्रसन्न।